हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ये जो है जितने भी क्वेश्चंस हम डील करेंगे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2024 एग्जामिनेशन के लिए हैं, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पूरा कोर्स आपका पूरा होल सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा कोर्स आपका पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको पढ़ने से डेफिनेटली हम पास हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट से। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है आपका डिफाइन ग्लाइकोलिसिस और एमडन। ठीक है, एमडन मेरेहोल्फ पाथवे, डिस्क्राइब द साइट ऑफ रिएक्शन स्टेप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विथ बायो एनर्जेटिक ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो चीज़ें पूछी जाएगी सिर्फ उतना ही आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लाइफ में कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल ऐसा मत करना, क्वालिटी पे फोकस करना। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में। एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो आंसर शीट में क्वालिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्वान्टिटी पे नहीं कि ज़्यादा पेजेस लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ये बिल्कुल मत करना। चलिए अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, यानी लिपिड की। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में, डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और राइट डाउन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर आपको पहले तो कोलेस्ट्रॉल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो भी मेटाबॉलिज्म है कोलेस्ट्रॉल का वो डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन द बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस जो है उस चीज को यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहाँ पे डिफाइन लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन को डेफिनेशन से लिखना है। राइट अबाउट द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन और डिस्क्राइब लिपिड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे लिपिड के बारे में सारा चीज है, लाइक यहाँ पे टाइप्स बताएंगे, फंक्शंस बताएंगे और लिपिड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका राइट अ नोट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है आपको ये बताना है। वेसल्स में किसका जो है एक्यूमुलेशंस हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, कौन से एज में हो रही है, किस चीज़ का यहाँ पर एक्यूमुलेशंस हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन नेक्स्ट होता है यूनिट 3, जिसमें हम बोलेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स के बारे में आप क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, वो है आपका describe the fat and formations of amino and note on diagnostic significance of serum urea level। तो ये इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। नेक्स्ट थिंग और क्या आ सकता है सेकंड इसके ऑप्शंस में, व्हाट इज यूरिया साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ के जाएंगे क्रेब्स साइकिल्स और एक ये जो है ये सारा चीज़ जो साइकिल वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको आप पढ़ के जाएंगे, है ना। क्रेब्स साइकिल ये सब चीज़ें जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो भी सिग्निफिकेंस है यूरिया साइकिल का ह्यूमन बॉडी में वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है यूनिट 4 में। यूनिट 4 से आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में डिफाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आपका बनता है। सेकंड इसमें क्या बोला जाएगा, क्लासिफाई देम गिविंग एग्जांपल्स, एड अ नोट ऑन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इन हार्ट डिजीज। तो इसके बारे में जितना कुछ आपने पढ़ा, एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में जो है ये आपको पूछा जा सकता है। शॉर्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये आपके अच्छे खासे मार्क्स के लिए आएंगे, आप यहाँ से बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स वाला पढ़ के जाएंगे अच्छे से। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, कभी कभी क्या हो सकता है एक ही क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स में ही आपको दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरे क्वेश्चन बी सी डी ई करके 3 मार्क्स में ये आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है एसिड बेस बैलेंस।
एसिड बेस बैलेंस में क्या है, डिफाइन ब्लड बफर, ठीक है, ब्लड बफर क्या है वो आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड बफर एंड रोल ऑफ बफर्स इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। तो इसके बारे में आपको सारा कुछ डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप समझ रहे हो ये भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 है आपका हीम कैटाबॉलिज्म। हीम कैटाबॉलिज्म जो है इसमें आपको एब्जॉर्प्शन एंड इसका स्टोरेज आयंस का, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, क्लियर। इसके बाद है यूनिट 7। यूनिट 7 में ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर लीवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, LFT हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट कब हो रहा है, क्या है, KFT का कैसे किया जाता है, प्रोसीजर्स क्या है, कब रिकमेंड किया गया है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 8 में। यूनिट 8 है आपका इम्यूनो केमिस्ट्री। इम्यूनो केमिस्ट्री में डिस्क्राइब द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर फंक्शंस। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है यही आपके बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आप पूरा सिलेबस कवर करो, पूरा सिलेबस पढ़ो, है ना। हमें 6 मंथ का टाइम इसीलिए दिया गया है, हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। आंसर लिखने के टाइम पे एक गलती बिल्कुल मत करना जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया है। हम फर्स्ट क्वेश्चंस को ही लिखते बैठ जाते हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा नंबर ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। 10 मार्क्स का होगा 10 मार्क्स ही मिलेगा। तो एक के चक्कर में बाकी का टाइम वेस्ट मत करना, जितना टाइम देना उसको उतना ही टाइम देंगे। टाइम डिवाइडेशन जो रहता है वो ज़रूरी है ना, तो वो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो आई होप आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे, एग्जाम टाइम में गलती नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।